गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 3 गौदोहनम के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्मः। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम, अर्थात काशी विश्वनाथ के मंदिर। उमा यहाँ पितामहीन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते स्मः। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? 30, अर्थात 300 लीटर दूध की। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति? कुम्हार घड़ों की रचना किमर्थम, किस लिए करता है? जीविका हेतु, अर्थात अपनी आजीविका चलाने के लिए। कानि चंदनस्य जिह्वालोलुप्तां वर्धन्ते स्मः। कौन चंदन की जीव के लालच को बढ़ा रहे थे? मोदकानि, अर्थात लड्डू। नंदिन्यः पादप्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत्? नंदिनी, अर्थात नंदिनी गाय। नंदिनी गाय के पैर के प्रहार से कौन खून से लथपथ हो गया? चंदनः, अर्थात चंदन। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर क, मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम धेनुः कथम अकुरुतम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक धेनु यानी कि गाय के साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर है मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम दुग्धम दोहनम विहाय केवलम नंदिन्यः सेवाम एव अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय के दूध को निकालने के बजाय केवल नंदिनी गाय की सेवा ही की। क्वेश्चन नंबर 6, कालः कस्य रसम पिबति। कालः यानी कि समय किसके रस को पीता है? कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति। समय शीघ्रता से न किए जाने वाले लेन देन के कार्य और करने योग्य कार्यों के रस को पीता है, अर्थात जो लेन देन के कार्य को जल्दी नहीं करता है और करने योग्य कार्यों को समय पर नहीं करता है, समय उसके रस को पीता है। क्वेश्चन नंबर ग, घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका ने अपने आभूषण देने का प्रयास किया तब कुम्हार ने क्या कहा? इसका उत्तर है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुं प्रयतते। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका ने अपने आभूषण देने का प्रयास किया तदा तभी कुंभकारः वदति, कुम्हार ने कहा, पुत्री के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं किसी भी प्रकार से तुमको आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूँ। यथा अभिलाषितान घटान नयतु, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतने घड़े नयतु ले जाइए। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, और दूध बेच करके घड़ों का मूल्य दे देना। ये जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा है, आप इसका आंसर बड़े देख करके आप इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप छोड़ते हो, याद नहीं करते हो कि यह बड़ा है इसलिए हमको इसको याद नहीं करना है। याद रखना, जो क्वेश्चन आप छोड़ोगे वही आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन बड़ा समझ के छोड़ना नहीं है। 1-2 बार इसका रिवीजन कर लेना, लिख करके रिवीजन कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। छोड़ोगे तो आपको यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसीलिए छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर घ, मल्लिका किम दृष्ट्वा धेनु ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देख करके गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना? इसका उत्तर है मल्लिका दृष्टम यत, मल्लिका ने देखा
यत की मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, कि हमने एक महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला, अतः सा पीड़ाम अनुभवती, इसीलिए वह पीड़ा का अर्थात दुख का अनुभव कर रही है। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत, एक महीने तक गाय का दूध ना निकालने का क्या कारण था। इसका उत्तर है मासान्ते त्रिशत सेटकम इतम दुग्धम विक्रिय धनिकः भवितुम चंदनः मास पर्यंतम धेनुः दोहनम न कृतम, एक महीने के बाद 300 लीटर दूध को बेच करके धनी हो जाऊंगा। चंदन ने ऐसा सोच करके एक महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राई गच्छति स्म, मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा पर गई थी। सखी भी के स्थान पर आ जाएगा का भी, यानी कि किन के साथ, और इसका प्रश्न बनेगा मल्लिका का भी सह धर्म यात्राई गच्छति स्म, मल्लिका किन के साथ धर्म यात्रा पर गई थी। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधनम अकरोत्, चंदन ने दूध निकाल करके सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। स्वप्रातराशस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य यानी कि किसका, और इसका प्रश्न बनेगा चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधनम अकरोत्, चंदन ने दूध निकाल करके किसका प्रबंध किया। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। मोदकानि के स्थान पर आ जाएगा कानी, और इसका प्रश्न बनेगा कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते, मल्लिका अपने पति को सबसे अधिक चतुर मानती थी। चतुरतमम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशम, कीदृशम का अर्थ होता है कैसा, और इसका प्रश्न बनेगा मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते, मल्लिका अपने पति को कैसा मानती थी। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदिनी ने अपने पैरों से मार करके चंदन को खून से लथपथ कर दिया। नंदिनी के स्थान पर आ जाएगा का, और इसका प्रश्न बनेगा का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, किसने पैरों से मार करके चंदन को खून से लथपथ कर दिया। और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, इसको लगाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत, हमको इस मंजूषा में से शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति धर्म यात्रा विषये जानाति, जब चंदन ने अपनी पत्नी की काशी विश्वनाथ के प्रति यात्रा के विषय में जाना, तदा तब सह क्रोधितः न भवति, वह क्रोधित नहीं हुआ। यत की तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति, यह सोचकर वह गुस्सा नहीं हुआ कि उसकी पत्नी घर की व्यवस्था की कह करके अपनी सखियों के साथ घूमने जा रही है। अपितु तस्या यात्रायाः कृतः मंगल कामनां कुर्वन् कथयति, बल्कि वह तो उसकी यात्रा की मंगल कामना के लिए कहता है। यत की तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारी भवन्तु, कि तुम्हारे मार्ग अर्थात तुम्हारे रास्ते कल्याणकारी हों। मार्गे कदाचित अपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयते, अर्थात रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न ना करे। एतेन सिद्ध्यति, इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रतायाः समर्थक आसीत, कि चंदन नारी की स्वतंत्रता का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 5, घटनाक्रम अनुसारम लिखत, हमको इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले आएगा घे,
मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उसके बाद आएगा कै। सा सखी भी सह तीर्थयात्राय काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह अपनी सखियों के साथ तीर्थ यात्रा पर काशी विश्वनाथ के मंदिर जाती है। उसके बाद आएगा गे। उमा मासान्ते उत्सव अर्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा एक महीने के बाद उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। उसके बाद आएगा ज। चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रायां समाप्य गृहं प्रति आगच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर को वापस आती है। उभौ नंदिन्यः सर्वविधेन परिचर्या कुरुतः। उभौ यानी कि दोनों नंदिनी की सर्वी विधि यानी कि सभी विधि विधान से सेवा करते हैं। उसके बाद आएगा छ। चंदनः उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्तुं मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन ने उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला। उत्सव दिने यदः दुग्धुम प्रयत्नं करोति। उत्सव के दिन जब चंदन ने दूध निकालने का प्रयत्न करा तभी नंदिनी पादेन प्रहरती। नंदिनी ने उसको अपने पैर से मारा। उसके बाद आएगा च। कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। किए गए कार्यों को उसी समय करना चाहिए, अर्थात जो कार्य जिस समय करना है उसी समय उसको करना चाहिए, आगे के लिए नहीं टालना चाहिए। चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। यह चंदन ने नंदिनी के पैर के प्रहार से जाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। हमको बताना है कि यह वाक्य किसने और किसके लिए कहे हैं। स्वामिनः प्रत्यागता अहम आस्वादः प्रसादम। हे स्वामी मैं आ गई हूँ, लो प्रसाद चखो। यह किसने कहा था? मल्लिका ने। किससे? चंदन से। धन्यवाद मातुलः यामि अधुना। हे मामा आपका धन्यवाद, अब मैं जाती हूँ। यह उमा ने कहा था चंदन से। त्रिशीतिकम इतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाएगी। यह चंदन ने कहा था उमा से। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। यह चंदन ने कहा था देवेश। देवेश उस कुम्हार का नाम है। पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि। हे पुत्री मैं इस प्रकार का पाप कर्म नहीं करता हूँ। यह देवेश ने उस मल्लिका से कहा था। देवी मया अपि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। हे देवी यह मैंने भी जान लिया है अस्माभिः कि हमारे द्वारा बहुत ही गलत कार्य किया गया। यह चंदन ने मल्लिका से कहा था। क्वेश्चन नंबर 7। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधिम संधिच्छेदम वा कुरुत। यहाँ पर हमको जो शब्द दिए गए हैं उनका हमको संधि विच्छेद करके यहाँ पर लिखना है, और जो संधि विच्छेद है उनका संधि शब्द करके हमको लिखना है। शिवास्ते इसका संधि विच्छेद होगा शिवा प्लस ते। मनः हरे इसका शब्द बनेगा मनोहरः। सप्ताह अंते इसका संधि विच्छेद होगा सप्ताह प्लस अंते। नेच्छामि नः प्लस इच्छामि। अत्युत्तमः अति प्लस उत्तमः। पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययं च संयोज्य विभज्य व लिखत। यहाँ पर हमको जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनकी हमको धातु और प्रत्यय अलग करके लिखने हैं, और जो हमको धातु प्रत्यय अलग करके दिए गए हैं उनका हमको यहाँ पर शब्द बनाना है। करणीयम इसमें क्री धातु अन्यर प्रत्यय है। वि उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसका शब्द बनेगा विक्रिय। पठितम इसमें पठ धातु कतः प्रत्यय। ताड़य प्लस कत्वा शब्द बना ताड़यित्वा। दोग्धुम दुह प्लस तुमुन।
यह थे आपके चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक दो बार इनका रिवीजन कर लेना। हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन को आप टफ समझकर छोड़ोगे कि यह क्वेश्चन बहुत ही टफ है, हमको याद नहीं हो रहा है, हमेशा आपको यह याद रखना है कि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को टफ समझकर ना छोड़ें, उसका रिवीजन करें। एक दो बार रिवीजन कर लें, वैसे याद नहीं होता है तो लिख करके याद करें, आपको ज़रूर वह याद हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आता है अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।